Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. In this class, I am going to teach you two theorems from your 10th chapter unit, which is very important from the examination point of view, board exams. बेटा आपके सिलेबस में 10th चैप्टर में टू थ्योरम्स के प्रूफ हैं 10.1 एंड 10.2. आज हम इस क्लास में वही कवर अप करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10.1 थ्योरम. लेट्स स्टार्ट. The statement of 10.1 theorem is that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अब प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको परपेंडिकुलर की डेफिनेशन भी समझा चुकी हूँ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की. तो लेट्स टेक ए स्मॉल रिवीजन. एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं थ्योरम करने से पहले. बेटा हमारे पास अगर कोई भी सर्कल है और एक लाइन उसको टच कर रही है, तो जो टच जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. और उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास हमेशा रेडियस आता है. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. परपेंडिकुलर का मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल उस टेंजेंट लाइन के साथ कंस्ट्रक्ट करता है. लाइन किसी भी तरफ ले सकते हैं, हम इधर भी लाइन ले लेंगे और अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही आएगा, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. तो लेट्स स्टार्ट. और सबसे पहले हम एक इसमें अपनी कॉपी पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक हम लाइन ले लेते हैं. जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है. हम इस पॉइंट ऑफ सबसे पहले हम टेंजेंट को डिनोट कर लेते हैं. हम ए बी ले लेते हैं टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी ले लेते हैं, सेंटर को ओ ले लेते हैं. सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से तो हमारे पास क्या आएगा, रेडियस आएगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं. हम इसका थ्योरम का जब गिवन लिखेंगे तो गिवन में आएगा इन सर्कल COR. यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में बिठाएंगे. कमिट टू मेमोरी, CTM की फुल फॉर्म होती है कमिट टू मेमोरी. जो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम उसको CTM लिख सकते हैं, इसलिए ताकि जब भी हम उस थ्योरम को रिकॉल करें या किसी प्रॉपर्टी को रिकॉल करें तो वो एकदम हमें दिमाग में आ जाए कि हमने ऐसा क्यों उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. C फॉर सेंटर एंड O फॉर सर्कल एंड R फॉर रेडियस. इस सर्कल को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है. हमने C सर्कल के लिए रिप्रेजेंट किया है, O उसका सेंटर आ जाता है और R हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस. जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई को पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने उस तरीके से इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया. इन सर्कल COR AB इज अ टेंजेंट. AB हमारे पास क्या है, टेंजेंट है. एंड P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हमारा गिवन आ जाएगा. हमें इस पे प्रूफ करना है. टू प्रूफ रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो हम इसमें प्रूफ करेंगे OP परपेंडिकुलर AB, जिसका मतलब है रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. रेडियस हमारे पास OP है और टेंजेंट हमारे पास AB है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं OP परपेंडिकुलर AP. अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, आपको पता है. इस P पॉइंट को छोड़कर लाइन पर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट भी कितने मर्जी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने एक Q पॉइंट ले लिया अदर देन P और फिर मैं Q पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूंगी. तो जब भी कभी हम कंस्ट्रक्शन पार्ट करते हैं आपको पता है हमेशा हम उसको क्या करते हैं, डॉटेड में रिप्रेजेंट करते हैं. तो टेक पॉइंट P, टेक पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB. हमने एक पॉइंट ले लिया Q और मतलब कि P से अलग है और हम इसको करेंगे ज्वाइन OQ. अब मैं इसका रीज़न समझाती हूँ कि आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने Q पॉइंट क्यों लिया. अगर आप ध्यान से फिगर में देखेंगे तो आप देखेंगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेडियस है और जो Q पॉइंट है वो सर्कल के बाहर आ रहा है और जो सर्कल के बाहर आ रहा है वो ग्रेटर देन रेडियस हो जाएगा. तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर अपनी थ्योरम प्रूफ करने वाली हूँ. प्रूफ Q मस्ट लाई outside the circle
जो क्यू है वो सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल देन इट बिकम्स secant, not a point on tangent। मैंने ये लॉजिक यूज़ किया है। क्या जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल के बाहर ही लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। अगर ये पॉइंट अंदर लाई करता तो ये लाइन अंदर से निकल जाती। आप ये देखो, अगर ये क्यू हमारे पास एक सर्कल है, ये क्यू पॉइंट बाहर है। अगर क्यू पॉइंट सर्कल के अंदर होता, क्योंकि हमने लाइन पर लेट किया है तो ये लाइन सर्कल के अंदर से क्रॉस करती। और आपको पता है कि जो लाइन सर्कल के अंदर से क्रॉस करेगी, कट करते निकलेगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो ये टेंजेंट रहता ही ना, तो क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर क्यू सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, तो ओ क्यू का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ओ पी से क्या हो जाएगा? ओ पी से बड़ा हो जाएगा। हम जितने मर्जी पॉइंट लेट्स कर सकते हैं। हमने आर मान लिया, हमने एस मान लिया, हम जितने मर्जी पॉइंट्स लेट कर लें, सारे पॉइंट्स में सबसे जो छोटा डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनेगा? ओ पी ही बनेगा। तो इस पॉइंट को मैं एक बार रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस बनेगा वो ओपी ही बनेगा। आप जितने मर्जी पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ओपी। और आप लोगों ने 9th क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की है कि जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो बस हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। दिस इज true for any point on AB other than P। ये किसी भी पॉइंट के लिए हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट ऑन ए पी अदर देन पी। वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा। देयरफॉर ओ पी इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए पी सबसे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप किसी भी पॉइंट के लिए इसको चेक कर सकते हैं। ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट, बट यहाँ रीजन लिखेंगे, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए point and a line is the perpendicular distance of a point hence OP perpendicular AP। दैट्स अ थ्योरम। आप अपनी बुक से कंपैरिजन करेंगे तो आपकी बुक से बहुत इजी मैंने लिखी है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, एक लाइन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है। OP को जब हमने ज्वाइन किया तो वो रेडियस आ गया। हम कंस्ट्रक्शन में कोई एक अलग पॉइंट लेट कर लेंगे P के अलावा। वो जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो वो हमेशा P से ग्रेटर होगा। ये किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू होगा। तो OP इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है लाइन का वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेटा दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। अब आपको 10.2 थ्योरम मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, और इस पर बेस्ड आपको आज क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट, वो आप सॉल्व करेंगे और आप मेरे पर्सनल विंडो पर सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।